Hi friends, let's do fifth practice problem on mole concept. The question is mole fraction of A in water is 0.2. A कोई भी सॉल्यूट होगा जिसको पानी में हमने डिसॉल्व किया हुआ है तो उसका मोल फ्रैक्शन इज 0.2. फाइंड द मोलालिटी ऑफ A इन वाटर. सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलालिटी क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं. किसी भी तरीके के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मोलालिटी मोल फ्रैक्शन आए उसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये सिंपल सा डायग्राम बनाना. दिस इज सॉल्यूट, इसका नाम ए है, ये हमारा सॉल्वेंट है, दिस इज वाटर. तो ए को हमने पानी में डाल दिया तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वाटर इज गिवन टू बी 0.2. मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर सॉल्यूट के n मोल्स हैं और सॉल्वेंट के कैपिटल n मोल्स हैं तो मोल फ्रैक्शन of solute will be given by n upon small n plus capital N. मतलब the moles of solute upon total moles. अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की बात करूं तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर, टोटल मोल्स नीचे. तो ये तो होती है मोल फ्रैक्शन. और मोलैलिटी जो हमें फाइंड करने के लिए बोला उसका मतलब क्या होता है. मोलैलिटी का मतलब ये होता है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट अगर आपके पास हो तो उस 1 kg में कितने मोल सॉल्यूट के पाए जाएंगे, दैट इज मोलैलिटी. तो मुझे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और मोलैलिटी मुझे फाइंड करना है. मोल फ्रैक्शन की एक स्पेशल बात ये कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये है और अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालूं तो दैट विल बी कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस n. तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, इन दोनों का एडिशन अगर आप करो तो इन दोनों का एडिशन will come out to be 1. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. मतलब अगर A का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8. तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं. तो A प्लस वाटर गिव सॉल्यूशन. तो अगर A का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.8. मोल फ्रैक्शन सिंपली परसेंटेज की तरह होती है कि अगर आपके पास टोटल 1 मोल है तो 1 मोल में से 0.2 मोल्स हो गए A के और 0.8 मोल्स हो गए वाटर के. और अगर आपके पास टोटल 10 मोल्स होते तो 10 में से 2 मोल्स हो जाते A के और बाकी के 8 हो जाते पानी के. अगर आपके पास 10 की जगह 100 मोल्स होते तो 100 में से 20 और 80, 20 एंड 80 हो जाते रिस्पेक्टिवली ए एंड वाटर. तो मोल फ्रैक्शन सिंपली मुझे ये बताती है कि ऑन अ परसेंटेज बेसिस टोटल मोल्स में से कितने ए के हैं. तो ऑब्वियसली जितने भी ए के होंगे बाकी के तो सारे वाटर के ही होंगे. तो अगर ये 0.2 है तो ये 0.8 है. तो अब ये तो हो गया मोल फ्रैक्शंस. अब मोलैलिटी निकालते हैं. मोलैलिटी के लिए व्हाट आई वांट इज सॉल्वेंट का मास. वाटर का मोलर मास होता है 0.8. तो अगर मैंने कंसीडर किया कि 0.2 मोल्स ए के और 0.8 मोल्स वाटर के, अब मैं मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली मोल्स बोल रहा हूं बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड कि टोटल मोल्स 1 है. अगर मेरा अजम्पशन ये होता कि टोटल मोल्स 10 है तो मैं बोलता यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8. अल्टीमेटली आंसर सबसे सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है. तो आप 0.2 और 0.8 लेके भी कर सकते हो, 2 और 8 लेके भी कर सकते हो. मैं दोनों से आपको करके बताता हूँ. पहले 0.2 और 0.8 से. 0.8 moles of water will be equal to 0.8 into 18 grams of water. Now, molality क्या होता है, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं. तो यूनिटरी मेथड अगर मैं लगाऊं तो फिलहाल 0.8 into 18 grams of water contains 0.2 moles of A. तो 1 gram of water will be containing 0.2 upon 0.8 into 18 moles. So 1000 grams of water will be containing 0.2 upon 0.8 into 18 into 1000. ये फॉर्मूला भी है जो आपने यूज किया होगा, 0.2 मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट into 1000. तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है मैंने आपको ये करके दिखाया. तो इससे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर. पर अगर आप 0.2 और 0.8 की जगह पे शुरू में 2 और 8 लेते तो आप ध्यान से देखो, यहां पे 0.2 की जगह 2 आता, यहाँ पे 0.8 की जगह 8 आता और बाकी सब तो सेम ही रहता, तो आंसर ही आता।
और अल्टीमेटली 0.2 बाय 0.8 इज इक्वल टू 2/8, तो आंसर तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.2 और 0.8 कट के 4, 18 4 72, सो द आंसर विल बिकम 1000 बाय 72, सो अप्रोक्सीमेटली 13 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो मोलैलिटी दे दे और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोले, तो जो हमने किया बिल्कुल इसका उल्टा आपको करना होगा और आंसर आ जाएगा। थैंक यू।